सीकर के रिंगस से बड़ी खबर, जहां रिंगस के उपजिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही हुई। इलाज के दौरान प्रसूता और नवजात की मौत हो गई। चिकित्सक दंपति पर लापरवाही का आरोप लग रहा है और 4 फरवरी को प्रसूता की डिलीवरी हुई थी। डिलीवरी होने के 2 घंटे बाद तक अस्पताल में उनको रोके रखा गया और गंभीर हालत में प्रसूता को अस्पताल में रोके रखा गया। 2 घंटे बाद निजी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया और ज्यादा खून बहने से प्रसूता की मौत हो गई। वहीं नवजात को भी मृत अवस्था में ही रेफर किया गया। परिजनों ने अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बिना पोस्टमार्टम के ही शव सौंपने का आरोप लगा दिया। घटना का फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। स्वास्थ्य विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। पूरे मामले पर पीएमओ ने भी इस पर सफाई दी है। पोस्टमार्टम जो है उसमें जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं उसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। गलती कर दी है, डॉक्टरानी ने गलती की है, हमारे कुछ बताया नहीं, मेरे को जाने नहीं दिया। मैं था जी उसके डिलीवरी के साथ में जी, कुछ भी नहीं बताया। किसी ने सिग्नेचर करवाए, क्या कहा? हाँ, जबरदस्ती सिग्नेचर करवा लिए, बोला लेके चल जाओ यहाँ से। जब रात को खुद ने बुलाया, पुलिस हाथ में बुला ली और बाकी छात्र जब बॉडी थी, बच्चा दिया था मेरे को जिस टाइम पे खत्म था बच्चा, डायल हॉस्पिटल में लेके गया, बोला खत्म है बच्चा तो पहले से। अब क्या कर रहे होगा मिस्टर सुनील जी, उनको मैं साथ लेके गया हूँ, वो मेरे साथ गए हैं। डायल हॉस्पिटल से भी एक कैंडिडेट को हमने साथ लिया है। इसमें डायल हॉस्पिटल का कोई रोल नहीं है। हम उसको लेके गए हैं चोमू बराला हॉस्पिटल में। वहाँ जाने के बाद में मैंने उनका एक वीडियो बनाया। मैंने नहीं बनाया, लोगों ने बनाया है। तो उसमें वो साहब इस चीज को कह रहे हैं कि मेरी गलती है। मैंने उनको कहा कि अगर इसकी जान चलेगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो उन्होंने खुद ने एक्सेप्ट किया। मेरे पास ऑलरेडी वीडियो है, मैंने उसको अपलोड भी किया है। और इस आवाज को मैं अभी रोकूंगा नहीं सर, मैं इसको सीएम तक और चिकित्सा मंत्री तक लेके जाऊंगा। ये डिलीवरी के बाद में पीपीएच होना एक मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, तो उसको डॉक्टरों ने अपना पूरा प्रयास किया और जब उनसे प्रयास में करने के बाद में भी वो सफल नहीं हो पाया तो उन्होंने उसको हायर सेंटर के लिए रेफर भी कर दिया और रेफर के बाद में उसकी कुछ दिक्कत हुई थी। बाकी यहाँ कोई भी लापरवाही यहाँ नहीं बरतेगी। समय पर उनका इलाज किया गया है और डॉक्टर सब उपस्थित थे, गायनेकोलॉजिस्ट भी था, 2 पीडियाट्रिशियन उपस्थित थे, ड्यूटी डॉक्टर भी उपस्थित था। और जिन नॉन कॉम्प्लिकेशंस हैं जो डिलीवरी के होने होते वो हो सकते हैं, तो उसमें यहाँ कोई लापरवाही जैसा कुछ सामने आया नहीं। और बीएल सरोज हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बीएल सरोज, बताइए क्या इस पर जानकारी मिल रही है? सवाल तो कई उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये कहीं ना कहीं सीधे शब्दों में अगर कहा जाए, जिस तरह से परिजन आरोप लगा रहे हैं और जो वहाँ के हालात दिखाई दे रहे अस्पताल के, उससे कि चिकित्सकों की ये घोर लापरवाही कही जाएगी। क्योंकि परिजन लगातार, औरतें हो परिजनों की तरफ से, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो लड़की का भाई हो, लगातार विनती करते रहे कि डॉक्टर साहब हमें हालत बताइए, अगर ज्यादा सीरियस तो रेफर कर दीजिए, जयपुर दूर नहीं है, सीकर यहाँ से दूर नहीं, हम ले जाएंगे। लेकिन डॉक्टर ने मामले को दबाए रखा और लगभग 1.5 से 2 घंटे की देरी के बाद जब प्रसूता की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई, मृतका के बच्चे की भी पहले मौत हो गई, तब जाकर के डॉक्टर ने उसे आनंद फानंद में रेफर किया। तो जहां निजी अस्पताल में लेके गए, रिंगस के दूसरे अस्पताल में, तो वहां बच्चे को पहले से बता दिया कि बच्चा पहले ही मर चुका था। और महिला को जब तक जयपुर से पहले चौमू लेके गए, वहां रास्ते में महिला की तबीयत खराब ज्यादा हो गई और उसकी भी मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं ये जो चिकित्सक है, डॉक्टर्स है, उनकी घोर लापरवाही है, चाहे वो फिर गायनिक महिला हो या फिर पेडियाट्रिक हो। दोनों पति पत्नी है। सबसे बड़ी बात है, आपको बता दूं कि दोनों पति पत्नी इसी अस्पताल में, दोनों ने इलाज किया था। तो ऐसे में सवाल निशान खड़े होते हैं कि ऐसे स्वास्थ्य विभाग की जो लापरवाही है, जो सरकार किस तरह से देखेगी या इनके खिलाफ क्या कार्रवाई? परिजन भी क्या कोई पुलिस में कंप्लेंट भी दर्ज हुई है उनके खिलाफ? बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात रही कि रात को ही 12 बजे परिजनों ने पुलिस को नहीं बुलाया, डॉक्टर्स ने पुलिस को बुला लिया और रात को ही बिना पोस्टमार्टम के बच्चे का, बिना पोस्टमार्टम के महिला को का शव घर के लिए रवाना कर दिया। खबर ये भी है कि एम्बुलेंस की व्यवस्था भी डॉक्टर ने अपने खर्चे में बुला करके कर दी और कि आप तुरंत यहाँ से इनको ले जाओ। ये सबसे बड़ी मांग यही कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर चिकित्सकों से किस बात की जल्दी थी कि रात को 12 साढ़े 12 बजे शवों को घर के लिए रवाना कर दिया, क्योंकि अस्पताल से जो उनके घर थे वो भी लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पे थे। तो अब कई सवाल उठे, जांच की बात कर रहे हैं। जो हमारे सीएम है तो सीकर उनसे ही बात हुई, वो कह रहे हैं कि मामले की जांच करवाएंगे, आपने मामला संज्ञान है, क्योंकि 4 तारीख का मामला है। डॉक्टर ने खूब दबाने की कोशिश की, जब वीडियो वायरल हो तब ये मामला खुला है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बीएल सरोज इस पर जानकारी।